का बहुमत बनेगा और कलयुग में स्त्री राजा बनेगी। कलयुग में स्त्री राजा बनेगी और इसके बाद एक बच्चे का राज्य होगा। और इसके बाद कहते बिना नरेश कोई राजा नहीं होगा। ये देखो संतों की महिमा। ये संतों ने जो इनको निराकरण दिया कि बहुमत तीमत बालमत बिन नरेश का राज्य सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। जब बिना राजा का राज्य होगा उस समय सुख समृद्धि की बात तो छोड़ दे, भारत की जनता वो अपनी अपनी जान बचा ले, इनके लिए यही बहुत होगा। आज प्रेमियों वही समय आपके सामने है। बिना नरेश कोई राजा नहीं। राजा का मतलब जिसको प्रजा से प्यार हो, प्रजा को पुत्रवत समझता हो, अपने पुत्र के समान चिंता रखता हो और पुत्र की तरह उसकी व्यवस्था बनाता हो, उसको राजा कहते हैं। राजा का ये गुण था। आज के राजा ने क्या किया? अपने पास कोई सरकारी विभाग ही नहीं रखा। जब सरकारी विभाग नहीं तो सरकार कहां रही? अरे और सरकार तुम किसको कहते हो? उसके पास सरकारी व्यवस्था, सरकारी विभाग बनाकर सबकी व्यवस्था करना और सबको सुख समृद्धि देना, सबको न्याय सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन वो तो काम खत्म हो गया सब। अब बिन नरेश का राज तो फिर क्या होगा? कहते जान बचे बड़भाग। अब इस समय जान बचाना मुश्किल है। ऐसी व्यवस्था फैल गई है कि जिसको बीमारी है उसके लिए दवा नहीं है अस्पतालों में, लेकिन जबरदस्ती एक दवा बांटी जा रही है। न रोग पूछा गया, न बीमारी देखी गई, न उसका कोई परीक्षण किया गया। बगैर परीक्षण के आप कहते हो दवा लेना ठीक नहीं है। जो ये टीका वैक्सीन ले रहा है इसका कौन परीक्षण किया जा रहा है? किसका? बिना मर्ज की दवा ये बीमारी पैदा करेगी और बीमारी क्या है? जानलेवा। इसमें जान चली जाएगी। यानी जनसंख्या कम करने का उनका ये फार्मूला है और कुछ नहीं इसमें। जब ये परिवार नियोजन करके हार गई, सबको नसबंदी करके हार गए, सबको सब तरह से काट पीट के हार गए, क्योंकि ये कुदरत का खेल है। जनसंख्या ये संत महापुरुषों से बड़ी है। वो जिसको दर्शन कर लेंगे वो मानव योनि पाने का अधिकारी बन जाएगा। जिस जीव पर हाथ रख देंगे वो मनुष्य पाने का अधिकारी हो जाएगा, चाहे वो पक्षी हो चाहे और कोई शरीर हो। जिस पेड़ की दातून कर लोगे वो पेड़ भी मनुष्य तन पा जाएगा। आप देखिए जनसंख्या बढ़ने का कारण ये है। अरे जिससे बड़ी है उसी से उसका निवारण पूछ लो कि भाई जनसंख्या तुमने बढ़ाई है तो व्यवस्था बताइए आप। उसके पास व्यवस्था है, लेकिन इनको तो ये मालूम नहीं है। एक तो ये कुछ नहीं जानते और कोई सच्ची अच्छी बात कहे तो बिल्कुल नहीं मानती। ये बीमारी दो बहुत बड़ी है। एक तो ये कोई सच्ची अच्छी बात जानते ही नहीं और कोई सच्ची अच्छी बात बताए तो ये मानते नहीं। तो फिर समाधान कैसे होगा? तो कहने का मतलब अब इन्होंने अपनी मानव बुद्धि लगाई और कहा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। फिर भी जिन जीवों को आना है वो आएंगे, उन्हें तुम रोक नहीं सकते हो। क्यों? तुम शरीर को नष्ट कर सकते हो, जीवात्मा को नहीं। उस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं। जीवात्मा फिर शरीर में आ जाएगी,
तुम 20 बार काटो 20 बार आ जाएगी, तो 40 बार हो गए, तो 40 गुना बढ़ गई। तो व्यवस्था बढ़ने का यानी जनसंख्या बढ़ने का कारण जब तक नहीं मालूम होगा उसका निवारण नहीं कर सकते, और इनके पास निवारण है नहीं, और ये किसी से कहना मांगना भी नहीं चाहते पहुंचना, तो फिर काम कैसे होगा? तो कहते फिर एक मनमानी होगी। मनमानी क्या होगी कि जो चाहेंगे वो काम शुरू कर देंगे, जबकि कहते प्रजातंत्र यानी प्रजा के द्वारा कोई काम किया जाएगा, प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए, प्रजा की सुख शांति के लिए, और प्रजा से कोई नहीं पूछता है, और प्रजा अपना अधिकार नहीं जानती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंसान अपने मानवाधिकार को जानता नहीं कि हम मानव हैं, मानव को कौन कौन से अधिकार हैं अपने जीने के, रहने के, मतलब यानी कौन कौन से अधिकार। जब तक मानव को मानव अधिकार नहीं बताया जाएगा और मानव अधिकार पर नहीं खड़ा किया जाएगा, तब तक मानव सुख शांति नहीं पाएगा। बात तो सही है,